हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तुझे और पढ़ना है। बस इसी बात को आप लोग अपने दिमाग में सेट करके रखिए कि मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी और पढ़ना है। क्योंकि मैं सभी दोस्तों से बस यही कहता हूँ कि कल को बेहतर बनाने के लिए आज जम के मेहनत कीजिए, तब तो कल अच्छा होगा। तो प्रिय छात्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10th के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक थोड़ा सी स्किप नहीं कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और देख लीजिए, आज सब्जेक्ट साइंस का जो टर्म 2 एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, ठीक ना, उसका मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए और बिल्कुल अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो है वह खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो याद रखिए प्रत्येक प्रश्न का 3-3 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक ना। यानी कि देख लीजिए, जितना भी प्रश्न है, अगर एक भी प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ से देख करके एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं तो समझ लीजिए आपको 3 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो इसका दिया हुआ है कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास को लिखना है, ठीक ना, कि 3 पर्यावरण हितैषी आखिर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर उसका जो नियम है, जल स्रोतों का संरक्षण करना, ठीक ना, पर्यावरण को साफ रखना और प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करना। याद रखिए, बस इतना तो आप लोगों को लिखना है और 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है या फिर क्या भूमिका है, ठीक है। तो याद रखिए, पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव का निपटान करता है और यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए, याद रखिए, अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है, ठीक ना, अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। बस इसी तरह से आप लोग समझिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैव आवर्धन क्या होता है, ठीक ना, या फिर जैव आवर्धन क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर, जैव आवर्धन एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक कोशी स्तर में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशकों, उर्वरकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं और यह रसायन सड़ने योग्य नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए मिट्टी और पानी के जीव इन्हें अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। याद रखिएगा, काफी आप लोगों के लिए बेहतर है, बेहतर, ठीक है, याद करके रख लीजिए। अगला जो इसका प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक लिखिए और जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के, याद रखिए, पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आप लोगों को याद अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला वोल्ट होता है, याद रखिए, टेस्ला वोल्ट, और उसी को वेबर कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित होती है तब विद्युत धारा की मात्रा में समानुपाती हो जाता है और इसी के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। काफी सरल और बिल्कुल आसान भाषा से यहाँ जो लिखे हुए हैं बिल्कुल सरल भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए, सोना, चांदी और प्लेटिनम अत्यंत कम अभिक्रियाशील और चमकीली धातु है, ठीक ना, और सामान्यतः ताप पर वायु और जल वाष्प से, याद रखिए, वाष्प से इसका संक्षारण नहीं होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और वीडियो देखने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ जो 6 नंबर का प्रश्न है, ऐसे 3 तरीके बताइए, याद रखिएगा, ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का पर्यावरण को प्रभावित करता है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो जो इसका आंसर होगा, 3 तरीके निम्नलिखित है जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो इसका पहला कारण है, पहला कारण आप लोग देख लीजिए कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का अपघटन नहीं होने के कारण यह पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक ना, यह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, जब इसे जलाया जाता है तो पूरे वायु प्रदूषित हो जाता है इसके कारण से, ठीक है। और जो इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि यह खाद्य श्रृंखला में मिल करके सभी को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि वोल्ट मीटर और ए मीटर में कोई 3 अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है, बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसमें निम्नलिखित अंतर
हैं, ठीक ना। इसमें निम्नलिखित अंतर हैं। तो जो इसका पहला नियम है, देख लीजिए कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को मापता है, जबकि ए मीटर धारा को मापता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, जबकि ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बस इतना ही तो आप लोगों को लिखना है और 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को इतना समझाना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है देख लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा से यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक ना, कि यदि हम जो भी कचरा पैदा करते हैं, याद रखिएगा कि हम जो भी कचरा पैदा करते हैं वह बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा काफी लंबा शब्द है, बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि प्रकृति के कचरे को सही समय पर हानि रहित नहीं बनाया जा सकता है, जिसके कारण बायोडिग्रेडेबल कचरे के ढेर से मच्छरों, मक्खियों और कीड़ों के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाएगा, जो कई बीमारियों का या फिर कई बीमारियों को फैलाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो इसका दिया हुआ है कि क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो, ठीक है। अब क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो देख लीजिए, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, ठीक ना, याद रखिएगा, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और दूसरे स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। याद रख लीजिए, और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और देखिए अंतिम प्रश्न में क्या है कि संक्षारण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, संक्षारण किसे कहते हैं और इससे सुरक्षा के उपाय आप लोगों को बताना है कि संक्षारण को आप लोग किस तरह से बचा के रख सकते हैं। तो जो इसका आंसर है देख लीजिए, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी, अम्ल से अभिक्रिया करके एक अलग परत का निर्माण करती है, उसे संक्षारण कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, याद रखिएगा, जैसे लोहे में जंग लगना। और इसको आप लोग कैसे बचा सकते हैं, तो इसे पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से बचा सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। और इतना अगर आप लोग देख करके और याद करके जाते हैं तो परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और अभी तो 1-2 दिन वक्त है और आप लोगों के लिए हम ऐसा ऐसा वीडियो लाएंगे जो काफ़ी आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा।